सर विजिबल स्क्रीन। ओके। सो स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आज से जो है ना इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई इंशाल्लाह। इस इंटर्नशिप क्लास के अंदर जो है ना हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी है, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट एसईओ के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो क्लियर आउट किए जाएंगे। और साथ ही साथ मेन इंटर्नशिप का मकसद ये है इसके अंदर कि वेबसाइट्स बनाकर सेल आउट किस तरह से की जाती हैं, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। जो ट्रायल क्लासेस नहीं होती आपकी, जो एवरी सैटरडे होती हैं, फ्लिपा में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये वेबसाइट्स सेलिंग के लिए जो होती हैं। तो मेन इंटर्नशिप का मकसद ये होता है कि मोनेटाइज एडसन से ये ऊपर ये सारी एडसन से अप्रूव वेबसाइट्स हैं जो लोगों ने सेल आउट के लिए लगाई हुई हैं। ठीक है, जैसा से आप ये देख लो, ये वेबसाइट्स जो है ना पर मंथ कमा भी रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा ये वेबसाइट को 4 साल हो गए, ये वेबसाइट पर मंथ 3,000 कमा रही है। जो ओनर ऑफ वेबसाइट है उसको आ रहे हैं, उसने जस्ट लगाई हुई है सेलिंग के लिए कि अगर मुझे ये वेबसाइट को कोई अच्छा कस्टमर मिल गया तो मैं सेल कर दूंगा। और सेल कितने की कर रहा है? $98,000 की। ठीक है, और पर मंथ वो वेबसाइट जो है ना वो $3,000 तो कमा के दे ही रही है। जब लिस्टिंग के लिए लोग इस वजह से लगा देते हैं कि जब इसका जो है ना वो आएगा, कस्टमर आएगा तो हम सेल कर देंगे। तो मेन मकसद ये होता है इंटर्नशिप के अंदर कि आप अपने हाथों से एक सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ नीच किस तरह से सिलेक्ट की जाती है ब्लॉगिंग के लिए। उसके अलावा उसके ऊपर आपने जो है ना वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है। ठीक है, जस्ट एक मिनट देना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक, सॉरी फॉर द अर्जेंट कॉल आ गई थी, इसको अटेंड करना ज़रूरी थी। सो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, ये सारी एडसन से मोनेटाइज वेबसाइट्स हैं। ठीक है, मेन हमारा इंटर्नशिप का जो रोड मैप होगा वो होगा जिसके अंदर हम, बात आ रही है ना सबको? आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है। जी सर आ रही है। सो मेन मकसद ये है एसईओ ब्लॉगिंग के ऊपर ये सारी इंटर्नशिप होगी, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी 6 डेज़ अ वीक। जब तक आप एक्सपर्ट लेवल, फर्स्ट मंथ आपकी 6 डेज़ अ वीक होंगी, सेकंड मंथ उसके अंदर जो है ना वो आ जाएगा कि हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी या 3 क्लासेस होंगी। लेकिन शुरू शुरू में इसी वजह से मैं रेगुलर क्लासेस करवाता हूँ ताकि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दूसरा आपका हाथ सीधा हो जाए ब्लॉगिंग में, तीसरी आपको एसईओ के सारे कॉन्सेप्ट्स पता लग जाए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसके अंदर ये होगा नीच सिलेक्शन। नीच सिलेक्शन होगा, हम एक नीच लेंगे उसके ऊपर ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, सेकंड होगा उसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस के ऊपर हमने क्या करनी है? वेबसाइट क्रिएट करनी है। थर्ड हमारा जो स्टेप होगा इसके अंदर होगा कि हमने जो है ना वो आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल्स लिखने हैं और एआई से लिखने हैं और उसको ह्यूमन में कन्वर्ट करना है। एंड फोर्थ फिफ्थ स्टेप ये होगा कि हमारा जो है ना वो फिर हमने टेक्निकल एसईओ की तरफ जाना है, सर्च कंसोल्स, एनालिटिक्स। ठीक है, वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है, फिर आगे रैंक करवाना है। मेन सिर्फ मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ रैंक के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, जिसके अंदर आपका आ जाएगा सर्च कंसोल सेटअप, एनालिटिक्स सेटअप आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर आपकी जो है ना वो रैंकिंग के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फिर हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएंगे। ऑफ पेज एसईओ में क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बैकलिंक्स बनाएंगे। बैकलिंक्स बनाने के बाद पूरी वेबसाइट एक सेटअप में आएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एक ब्लॉग वेबसाइट की जो अर्निंग होती है तकरीबन तकरीबन कोई 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं स्टार्ट करने में। ठीक है, एडसेंस से अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद आपकी जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा जो है ना वो आपकी अर्निंग होगी इसके अंदर। ठीक है, जैसा से मैं आपको ये कुछ रिजल्ट्स दिखा भी चुका हूँ। ये सारी एडसेंस अप्रूव वेबसाइट्स हैं जो लोगों ने लिस्टिंग के लिए लगाई हुई है। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से ये वेबसाइट है, ये उसने नाम दिया, जो नेम दिया हुआ है वो हम सर्च करके मैं आपको दिखा, जिस तरह से द टेक एजुकेशन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये $3600 कमा रही है वेबसाइट, education.com। वेबसाइट का नेम यही है, द टेक education.com। ओके, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग करेक्ट कर लें। तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ना वो एड्स आएंगे, आपको मल्टीपल एड शो होंगी थोड़ी देर से। ओके, सो यहाँ पे एड ब्लॉकर ऑन है। ओके, तो वेबसाइट जो है ना वो रीडायरेक्ट कर दी गई है। वेबसाइट रीडायरेक्ट का पता है किसी को? द टेक एजुकेशन डॉट कॉम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो दी टेक
education.com। अब देखना इसकी डोमेन चेंज हो जाएगी, वो देख रहे हो, ielstreams.com हो गया। ये चीज़ किसी को समझ आई? नहीं सर। इसको कहते हैं वेबसाइट रीडायरेक्ट करवाना। मतलब कि जिस बंदे ने वेबसाइट परचेज किया उसने अपनी डोमेन लगाकर उसके ऊपर वेबसाइट रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, फ्रेड में ये सेल हो चुकी है। सेल हो चुकी है ये वेबसाइट। राइट। ये है वेबसाइट द आइल्स डोमेन। तो जिसकी वेबसाइट थी उसने डोमेन नहीं दी, फिर उसने कहा डोमेन ही मैं दूंगा, वेबसाइट आप ले लो सारी। तो उसने क्या किया, रीडायरेक्ट करवा दी डोमेन अपनी इस डोमेन के ऊपर। एनी हाउ, सो ये देख सकते हो यहाँ पे ये एड्स आ रहे हैं आपको, ये होते हैं गूगल के एड्स। ये देख रहे हो, ये। उसके अलावा यहाँ पे आपको फर्दर एड्स और मिलेंगे। उसने एक ही लगाया हुआ फ्रंट, एक यहाँ पे ऐड आ रहा होगा, लोड नहीं हो रहा यहाँ पे। एनी हाउ, इस तरह के ना आपको वेबसाइट्स के ऊपर ना मल्टीपल ऐड शो होते हैं गूगल के। ठीक है, सो यहाँ से अर्निंग हो सर रही ये होती है। लिंक वाला जरा दोबारा बता दें। लिंक से मुराद ये है कि जब ये वेबसाइट सेल की गई है तो उसने अपनी डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट करवा लिया वेबसाइट सारी, ये। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे thetecheducation.com तो वो वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो के आ जाएगा ielstreams.com। जी ठीक है, तो ये वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही है। और इसने अभी फुटर में ये हेडर में ऐड लगाया हुआ यहाँ पे एक, और सबसे जी ज़्यादा मेरी इसकी तरफ वैल्यू आपकी होती है। स्क्रीन। बाकियों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर हो रही है। जी सर शो हो रही है। जी सर हो रही है। ये सर स्क्रीन शो है। अच्छा, जी सर हो रही है। आपने ना पिन नहीं किया होगा स्क्रीन को। ठीक है, अच्छा, नीच सिलेक्शन जो होगी ना मैं कल से स्टार्ट करवाऊँगा। कल होपफुली लेक्चर नहीं होगा, कल मैंने ज़रा एक जाना है इवेंट पे, सैटरडे को होगा। सैटरडे से नीच सिलेक्शन हमारी स्टार्ट होगी, जिसके अंदर मैंने आपको नीच सिलेक्शन के हमारे तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक फाइनलाइज प्रॉफिटेबल नीच के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, और नीच सिलेक्शन में एक टाइप होती है कॉपी वेबसाइट। ठीक है, कॉपी वेबसाइट से मुराद ये होता है कि हम एक सिलेक्टिव नीच लेते हैं, कोई वेबसाइट को पकड़ते हैं, उसको सबको कॉपी करके अपनी वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जो है ना, उसमें क्या होता है कि हम वेबसाइट को कॉपी इस तरह से करते हैं कि उसका कंटेंट नहीं करते कॉपी, कंटेंट हम अपना ही लिखते हैं, लेकिन हम उसकी नीच को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि वो किस तरह से की जाती हैं। ठीक है, सो ये वेबसाइट आपके सामने है, मंथली जो है ना इतने पैसे कमा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, SEMrush के ऊपर अगर आप किसी भी वेबसाइट को जो है ना वो एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करना आता है वेबसाइट को, वेबसाइट का एनालिसिस करना आता है कि जी सर आपने लेक्चर में बताया होगा। मैंने बताया हुआ ना, नहीं सर। जी सर बताया हुआ है आपने। मैंने बताया हुआ है लेक्चर्स में, SEO के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। ये सर एसईओ के लेक्चर में आपने बताया पिछले लेक्चर में। बिल्कुल, SEO के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कि वेबसाइट को एनालिसिस किस तरह से किया जाता है किसी भी वेबसाइट का। अब लेट्स सपोज इस वेबसाइट को मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, इसकी डोमेन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद SEMrush ओपन करते हैं, दूसरा अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस इंटर्नशिप के अंदर ना सब कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ मेरी वेबसाइट में आपको एक एक पाँच मेंबर्स का एक ग्रुप बनेगा। एक एक ग्रुप को एक एक वेबसाइट अलॉट की जाएगी और उस ग्रुप को ने क्या होगा, उस वेबसाइट के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ठीक ना है सर। आपने अपनी वेबसाइट्स भी लेकर काम करना है, ऐसा नहीं है। इंटर्नशिप के अंदर जो मैंने वेबसाइट्स प्रोवाइड किए सिर्फ उनके ऊपर काम किया जा रहा है, आपने अपनी वेबसाइट्स को भी काम करना है। वो ग्रुप क्या करेगा, एक होस्टिंग परचेज कर लेगा। आई विल रेकमेंड होस्टिंग का 5 बंदे सेलेक्ट कर लो, ये और 5 बंदे मिलकर एक होस्टिंग ले लो होस्टिंगर से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 9.5 या 10,000 की पड़ेगी, सबको 2-2 हज़ार रुपये की उसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, और डोमेन आप परचेज़ कर लेना अगर आपने .com डोमेन परचेज, आई विल रेकमेंड .com ना करो, .online कर लो या .tech कर लो। वैसे .com एक प्रीमियम डोमेन कंसिडर की जाती है, उस वेबसाइट की वर्थ ज़्यादा होती है। सो .tech भी इतनी कोई माड़ी डोमेन नहीं होती, उसके ऊपर भी आप काम करो। .tech आती है $1 की। अगर आपकी जो है ना नीच टेक से रिगार्डिंग है तो फिर आप .tech लो, अदरवाइज आई विल नॉट रेकमेंड .tech। ठीक है,
सो .com सबसे बेहतर है, लेकिन .com डोमेन आती है अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 3000 की। देखा, टोटल 5000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगी वेबसाइट के ऊपर होस्टिंग समेत, अगर आप होस्टिंगर से लेते हो ग्रुप में। अदरवाइज़ अगर आप .online डोमेन लोगे तो 2200-2300 की इन्वेस्टमेंट आएगी सारी। वेबसाइट बनानी है, ये तो ये जो काम कर रहे हैं ना लोग फ्लिपा के ऊपर, वेबसाइट्स बना के सेल कर रहे हैं, इन्होंने वेबसाइट के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट से मुराद डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तब जाके देखो ये वेबसाइट्स जो है ना वो पैसे कमा के दे रही होती हैं। तो बिज़नेस ये होता है, बिज़नेस मेन सिनेरियो यही है इस इंटर्नशिप की, आपको थोड़ा सा बिज़नेस सिखा दिया जाए कि वेबसाइट्स बना के उसको। अब ये वेबसाइट देखो, मज़े की बात, ये वेबसाइट मंथली $2 कमा रही है, ये देख रहे हो, $2। वो वेबसाइट कितने की सेल कर रहा है? $6000 की, देख रहे हो। और वेबसाइट का वो कह रहा है कि मंथली ट्रैफिक 20,000 से ज़्यादा है, 3000 ऑर्गेनिक बैकलिंक्स बने हुए हैं, और 10 साल हो गए हैं वेबसाइट को। नहीं यार, नहीं नहीं आवाज आ रही नहीं। क्या स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन आ रही सर सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं सर अब आ रही है, अब आ रही है, पहले आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, माइट पे शायद इंटरनेट की इशू आया हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये वेबसाइट देख रहे हो, सर। receipt.cover.rs, सर अब शो हो रही है। ये वेबसाइट देखो $2 कमा रही है, ठीक है। वेबसाइट कितने की सेल कर रहा है? $6000 की, ठीक है। तो वेबसाइट सेल हो जाती हैं। अगर आप कह रहे हो ना कि वेबसाइट के ऊपर 5000 की इन्वेस्टमेंट आई है, वो 3 महीने बाद आपकी वेबसाइट 25 से 30,000 की बन जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी निकल जाएगी उसके अंदर से, ठीक है सर, जी जी। जैसे हमें अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद हमारी वेबसाइट मतलब तकरीबन कितने में सेल होती है? जब आपको अप्रूवल मिल जाता है वेबसाइट का, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होती है 1000-1500 की, उसके ऊपर अप्रूवल के बाद ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड होता है कि जी जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतने ज़्यादा पैसों में सेल होगी। उससे ज़्यादा 3 से 4 चीज़ें फैक्टर करती हैं, DA, PR, उसके अलावा जो है ना मैंने इसके अंदर आपको बताना है, उसके अंदर फैक्टर करता है, ट्रैफिक का फैक्टर रैंक करता है, उसके अलावा एज ऑफ वेबसाइट, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, बैकलिंक्स, ये 5 चीज़ें फैक्टर जो होते हैं ना, ये 5 फैक्टर्स आपकी जी जी। वेबसाइट की जो है ना वर्थ डिफाइन करती हैं कि वेबसाइट कितने की सेल होगी। अब ये वेबसाइट देख रहे हो, ये वेबसाइट कुछ भी नहीं है, $2 कुछ भी नहीं होता मंथली कमा। एक नॉर्मल वेबसाइट जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक आ रही है वो भी $2, $5-10 कमा रही होती है, ठीक है। और ये वेबसाइट फिर भी $2 कमा रही है, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर 20,000 की ऑर्गेनिक ट्रैफिक है अकॉर्डिंग टू हिम। अच्छा, मैं वेबसाइट का ना एनालिसिस करने लगा था, फिर मैं इस वेबसाइट का भी एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए आपने यहाँ से डोमेन को कॉपी करना है। SCM से सब कैंडिडेट वाकफ़ है ना? जी मैंने सर। ये क्लास के अंदर बताया अब आपको। जी यहाँ सर, पे प्रूफ आपने हुआ। ओके, यहाँ पे आपने वेबसाइट का URL एंटर करना है, और आपको वेबसाइट की सारी सिनेरियो पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट जो है ना उसका डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, और सारी चीज़ें। अच्छा, ये SMS के शेयर्ड अकाउंट्स है, कभी कभी अकाउंट्स में लिमिट भी ओवर हो जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने 5 लॉगिन दिए होते हैं। अगर एक नहीं चल रहा तो दूसरा लास्ट में चल रहा होता है। ओके, तो वेबसाइट बिल्कुल डाउन जा रही है, ये देख रहे हो। अभी वो आधा है, आधा फिर रख के भी आएंगे। वेबसाइट जो है ना, ये देख रहे हो, फर्स्ट ईयर। अब SEM रिस्क किस तरह से प्रिडिक्ट करता है, ये चीज़ आपको मैंने आज सिखानी। ये SMS की ट्रैफिक देख रहे हो, ये 2000, 3000, 2000 फिर डाउन हो के बिल्कुल नीचे चलेगी, अब 0 ट्रैफिक आ गई है। और डोमेन अथॉरिटी भी कितनी है? 2। अच्छा, लेकिन फिर भी वेबसाइट पता कितने पैसे कमा रही है? $3600, ये देख रहे हो। वेबसाइट की एज जो है ना वो 5 साल है, मैंने 2 साल पे किया। ऑल्ट डायनामिक क्लिक करूँगा, 2018 से ये वेबसाइट स्टार्ट हुई थी, 19 से, सॉरी, हाँ 18 से स्टार्ट हुई थी। और ट्रैफिक भी इसके अंदर रही है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। क्या हुआ है? स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। स्क्रीन आ रही है मेरी स्क्रीन नहीं सबको? आ रही। जी सर आ रही है। स्क्रीन आ और रही है आवाज़ सर। सबको आ रही है? यस सर, आ रही है।
ओके, सो ये यस सर, शो हो रही है। वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए आपने ये करना है, वेबसाइट का यूआरएल एसएमएस में एंटर करना है और यहाँ पे आपको सारी वेबसाइट का बता देगा। अब ये रियल जो है ना डाटा नहीं है। अब आप मुझे कहोगे सर आपके रियल डाटा नहीं है तो आप यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? एससीएम रेशियो आपकी ट्रैफिक की प्रिडिक्शन होती है ना, ये ट्रैफिक की ये प्रिडिक्शन पता कैसे कर, ये प्रिडिक्शन होती है, ये रियल ट्रैफिक नहीं होती। रियल ट्रैफिक से मुराद ये कि एससीएम रेशियो को भी नहीं पता इस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है, ठीक है। एससीएम रेशियो क्या करता है, वेबसाइट के स्टैट्स को देखता है। वेबसाइट के स्टैट से मुराद ये कि ये वेबसाइट को गूगल पे सर्च करता है और देखता है इस वेबसाइट के ऊपर कितने कीवर्ड्स हैं और वो कौन कौन सी पोजीशंस पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो भी पोजीशंस पे आ रहे होंगे वो उसको एनालिसिस करके आपको ये वेबसाइट के ट्रैफिक का ग्राफ दे देता है, ये वाला। ये चीज़ समझ आई क्या? नहीं, ऊपर से तो नहीं गुजर रही जी सबकी सर, बातें? नहीं आ रही है सर। सर आ रही है, समझ आ रही है सर। अब जिस तरह से ये दूसरी वेबसाइट है इसके भी हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन अभी भी हम जब नीचे सर्च करते हैं तो हम एसईएमएस को यूज़ करके करते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे करता हूँ रिसिप्टी कोवर, यही है ना, रिसिप्टी QUVAR.RS। अब ये वेबसाइट है, ये मंथली $2 कमा रही है वेबसाइट, ये देख रहे हो। और ये वेबसाइट सेलिंग के लिए लगाई हुई है उसने, 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं इस वेबसाइट पे, लेकिन स्टिल इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं होगी। ट्रैफिक भी देख लेते हैं। वेबसाइट के ऊपर इतने आर्टिकल्स हैं, माइट भी शायद ये देख रहे हो, ज़ीरो ट्रैफिक है वेबसाइट पे। यहाँ पे है 300 की ट्रैफिक है, लेकिन 20 डोमेन अथॉरिटी है। इस वजह से ये वेबसाइट जो है ना वो $6000 की लगाई हुई है उसने। वेबसाइट की एज भी पुरानी है, डाउनफॉल आ रहे हैं बार बार, और साथ ही साथ फरवरी में ट्रैफिक कितनी थी, मार्च में इतनी थी। अब ये देख रहे हो, ये ट्रैफिक ग्राफ होता है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ग्राफ। ये हमेशा ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ग्राफ ही आपको बताएगा। अभी वेबसाइट के ऊपर 392 यूज़र्स पर मंथ आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं 392 क्लिक्स। अभी मुझे बताओ कि ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि ऊपर से गुजर रही हैं? आ रही है, समझ ऑनेस्ट स्पीकिंग आ रही है सर, समझ आ रही है। बाकी आ क्यों रही नहीं? है सर। ठीक है, वेबसाइट का जस्ट आपने क्या करना है, यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है और आपको वेबसाइट के ट्रैफिक का ग्राफ देगा। अब मज़े की बात ये है, ये जो ट्रैफिक आपको बताता है ना एससीएमएस, इसको आप कह सकते हो 50-50। 50-50 से मुराद ये है कि 50% सही भी हो सकती है और 50% गलत भी हो सकती है। ये जस्ट आपको प्रोडिक्शन कर देगा। वेबसाइट के जो रियल टाइम ट्रैफिक के ग्राफ्स होते हैं ना वो प्राइवेट होते हैं, किसी भी वेबसाइट के वो विजिबल ही नहीं होते। वो कहाँ से सर्च होते हैं? एनालिटिक्स पे। जिस तरह से मैं अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स ओपन करता हूँ, ये आगे जाके मैं बताऊँगा। मैंने मिखल क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एनालिटिक्स का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, जब साइट कंसोल का हम बना रहे थे। ऐसे ही है। सो ये एनालिटिक्स होता है वेबसाइट का, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे रियल टाइम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको रियल टाइम ट्रैफिक का पता लगता है। तो अभी फ़िलहाल ट्रैफिक नहीं है, हम कल की ट्रैफिक देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपने पता करना, होम पे जाके आप यहाँ पे देखिए, ये मेरी वेबसाइट थी fintechzoom.tech, ये मेरे स्टूडेंट्स ने ही बनाई थी और लास्ट 28 डेज़ में इसके ऊपर 8000 की ट्रैफिक आई हुई है, ठीक है। और अगर हम लास्ट 60 डेज़ पे जाएं तो इस वेबसाइट के ऊपर 12000 की अभी तक ट्रैफिक आई हुई है। और मेरे ख्याल ऑल द टाइम करें अगर हम, तो हमें पता लग जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है। ये वेबसाइट स्टार्ट हुई थी अप्रैल में स्टार्ट होने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक थी, 16 तो 14 15 700 800 900। फिर वेबसाइट के ट्रैफिक एकदम से बूम की और वो चले गई 3000 पे। फिर नीचे है, ये यूज़र्स हैं, ठीक है। 3000 यूज़र्स होते हैं, इन्हीं को ट्रैफिक कहा जाता है। अगर आपने पेज व्यूज़ जाना हो तो आप पेज व्यूज़ में जाके चेक कर सकते हो, पेज व्यूज़ पर यूज़र। तो एक बंदा जो है ना तकरीबन कोई 2 पेज व्यू लाजमी करता होता है, उसके अलावा व्यूज़ भी हम ले देते हैं, ठीक है। तो 15000 जो है ना इसके ऊपर
यूज़र्स आए हुए 7000 यूज़र्स हैं और 15000 इसके ऊपर पेज व्यूज़ आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको ना आगे जाके, अभी तो फ़िलहाल आज वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मैं आगे जाके कंप्लीट बताऊँ। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देख रहे हो कितनी ट्रैफिक आई हुई है लास्ट 30 डेज़। लास्ट 30 डेज़ की ट्रैफिक कितनी शो करवा रहा है? 8000। ऐसे ही है। अभी मैं आपको ना SEMrush का और ओरिजिनल ट्रैफिक का रिव्यू करवा रहा हूँ। देख रहे हो कितनी ट्रैफिक है इसकी? 8000। और अगर मैं SEMrush में जाऊँ और अपनी वेबसाइट का लिंक दिखाऊँ आपको, एंटर, तो यहाँ पे कितनी दिखा रहा है लास्ट 30 डेज़ में? 10। तो ये सिनेरियो होता है SEMrush का कि ये आपको प्रेडिक्शन ही देता है सिर्फ। और अगर मैं इसकी जून की दिखाऊँ ट्रैफिक, जून में ये कह रहा था कि आपकी ट्रैफिक जो है वो 43 थी और मई में 54,000। तो SEMrush सिर्फ प्रेडिक्ट करता है वेबसाइट्स को, रियल टाइम ट्रैफिक ये भी नहीं बताता। लेकिन फ़िलहाल हमने इसी टूल्स को यूज़ करना होता है अपने किसी भी जो है ना नीच सिलेक्शन करने में, क्योंकि 50-50 ट्रैफिक ये बता रहा होता है फ़िलहाल। ये चीज़ें समझ आई हैं? जी सर। जी सर। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो उसको SEMrush में एंटर करो, आपको पता लग जाएगा वेबसाइट के क्या स्टैट्स हैं। ओके सर। ठीक है, और कल परसों से हमारा नीच सिलेक्शन स्टार्ट होगा। अभी भी मैं ग्रुप्स में दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ कि अभी भी ग्रुप मेंबर्स हैं तो आ जाएं, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ मेंबर्स से लास्ट मंथ में वो कहते कि सर हमने इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। और कल मैंने उनसे पूछा, मैं क्या इंटर्नशिप का ग्रुप ज्वाइन किया? तो सर अभी तो हमें पता ही नहीं इंटर्नशिप का ग्रुप बन गया। तो इसी वजह से लास्ट इस वीक में सारी इंटर्नशिप के ग्रुप के मेंबर्स की जो है ना वो ज्वाइनिंग ही हो रही है। हमारा सैटरडे से लेक्चर स्टार्ट होंगे जिसके अंदर मैं आपको नीच सिलेक्शन को, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा नीच सिलेक्शन। किसी भी आपने वेबसाइट बनानी है तो किस तरह से बनाया जाए। नीच सिलेक्शन के अंदर मैं आपको 3 से 4 तरह के तरीके बताऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कॉपी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को कॉपी किस तरह से किया जाता है। सेकंड थिंग, अगर आपकी अपनी कोई पसंदीदा नीच है, मतलब लेट्स सपोज आपको फुटबॉल अच्छा लगता है, हॉकी अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, फिटनेस अच्छा लगता है, या आपको कोई भी एक सिनेरियो हॉबी, आपकी जो हॉबी होगी, आप अपनी हॉबी को नीच बना के कर सकते हो। और थर्ड थिंग ये कि हम आउटसोर्स वेबसाइट्स सेलेक्ट करेंगे कि उन वेबसाइट्स के ऊपर देखेंगे कौन कौन से कम कीवर्ड्स रैंक करें, उन कीवर्ड्स को इकट्ठा करेंगे और एक नीच बना के फाइनल है। 3 तरह के आपको मेथड्स बताऊंगा नीच सिलेक्शन के। ठीक है, ठीक है जी ठीक है। जी ठीक है सर। जी ठीक है सर। आवाज़ आ रही है सर? ओके सर जी। ओके। आवाज़ आ रही तो सैटरडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। बेसिकली इस वीक में इस मुश्किल मुझे इस वजह से हो रही है क्योंकि ना फर्स्ट टाइम मेरे सारे क्लाइंट्स के काम, अभी भी मेरे एक POS का क्लाइंट है पॉइंट ऑफ सेल का, उसको मैंने टाइम दिया हुआ है। अभी जैसे क्लास एंड होगी मैंने उसको एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो बना के शेयर करनी है और उसे मैंने पेमेंट पकड़नी है पॉइंट ऑफ सेल की। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था टाइम मैनेज करना इस वीक में, लेकिन अब वो हो गया वह क्लियर। तो अब क्लाइंट्स का टाइम जो है ना वो उसे पहले स्केड्यूल कर दिया गया। तब इंशाल्लाह इस टाइम क्लास हुआ करेगी आपकी 11:30 से 12 या 12:15 तक, आधे पौने घंटे की क्लास हुआ करेगी डेली। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन लेक्चर कि लेक्चर कितना लंबा होता है। ओके क्योंकि सर। मेरे कुछ लेक्चर्स ऐसे, जब मैं आर्टिकल लिख रहा होता हूँ तो कुछ लेक्चर्स ऐसे भी होंगे जिनको 1.5 घंटा लग जाएगा, और कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनको 15-20 मिनट लगेंगे। सर क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी? क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह, यूट्यूब पे मैं अपलोड करता रहूँगा क्लासेस की रिकॉर्डिंग। सर सैटरडे को भी क्लास होगी? ओके सर। ओके। बिल्कुल, सैटरडे को भी क्लास होगी इंशाल्लाह। ओके। इस सैटरडे को भी क्लास होगी। सैटरडे को आपकी नीच सिलेक्शन की क्लास है तो किसने मिस नहीं करनी। सर ओके सर। रिकॉर्डिंग ने इस लेक्चर की? रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर देता हूँ वैसे इस लेक्चर की। जी सर, वो लाजमी कर लीजिए करिए क्योंकि बीच में सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं ना, कभी आवाज़ आ रही होती है हाँ, कभी नहीं, तो वो वो फिर रिकॉर्डिंग में वीडियो जो क्लियर है हो ना जाती है। रिकॉर्डिंग हेल्पफुल है। रिकॉर्डिंग में क्लियर हाँ, हो जाएगी। रिकॉर्डिंग फिर हेल्पफुल होती है ना। बिल्कुल। अच्छा, जी रिकॉर्डिंग जितनी भी होगी ना वो सारी आपकी यूट्यूब पे अपलोड हुआ करेंगे। बाइंड भी शायद किसी, मैं अक्सर ना यूट्यूब पे अपलोड कर देता होता हूँ, कभी कभार मैं ग्रुप लिंक में शेयर करना भूल जाता हूँ, लेकिन आपने यूट्यूब चेक करते रहना। यूट्यूब जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मेरी जब भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये
वेब डिस्ट्रीब्यूशंस का चैनल। ओके सर। कंटेंट क्रिएशन का मैं काम कर ही नहीं सर रहा इसके ऊपर। सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन चैनल का नाम नहीं पता मुझे। क्या सब्सक्राइब किया हुआ है? ओके, सो आपने चैनल का ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है? जी सर। मैं जी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ चैनल का लिंक, तो काइंडली आप जो है ना वो इसको सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब के साथ ना नोटिफिकेशन का आ रहा होता है बेल आइकन, जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं ना करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है? अभी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना होगा। हाँ, नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करना होता है आपने। फिर यहाँ पे ना आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट यहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट जिस तरह से ये लास्ट इंटर्नशिप की क्लासेस की कुछ प्लेलिस्ट थी, जिस तरह, हाँ सही, तो सारी प्राइवेट हैं। एक उसमें सिर्फ 6 प्लेलिस्ट में सिर्फ 6 वीडियोस हैं। नहीं, वो तो उसकी थी प्रीवियस इंटर्नशिप का जो आखिरी मंथ था ना, वो उसकी थी हाँ सर। जी। कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग फॉर दिस लेक्चर? हाँ ऑफ कोर्स। बिकॉज सर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो फिर टाइम नहीं दे पाऊंगा पूरी पूरी क्लास से, तो अगर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। चलें, रिकॉर्डिंग करके आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, करने हैं बस, ठीक है? जी सर, ठीक है ओके, सर। जिस तरह से ये देख सकते हो, ये लास्ट इंटर्नशिप की क्लासेस की कुछ रिकॉर्डिंग्स है, ये 2 प्लेलिस्ट बनी थी। एक तो ये प्लेलिस्ट थी जिसके अंदर मैंने When I ये found स्टेप Hostinger बाय and स्टेप करके I सारा found out बताया about था। the website builder, I was really ये blown away. It made building a अंदर website तकरीबन from somebody who कोई has no knowledge in building websites very easy. 19 It doesn't take रिकॉर्डिंग्स थी। minutes, it takes seconds for AI. ओके, सो एक बार दोबारा, ठीक है, 19 रिकॉर्डिंग्स थी इसके अंदर, और दूसरी प्लेलिस्ट थी उसके अंदर तकरीबन कोई लगा लो 5-6 थी। अक्सर मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाता होता था, जिस क्लास जो क्लास इंपॉर्टेंट थी उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग में करता होता था। अब इसके अंदर 6 रिकॉर्डिंग्स है, ये 6 रिकॉर्डिंग के अंदर पूरी एसईओ ब्लॉगिंग का मैंने निचोड़ निकाल, क्योंकि आखिरी जो महीना था ना उसके अंदर मुझे कहने इसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट, इसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनेगी। तो लास्ट जो मंथ था ना मेरा इंटर्नशिप का, जो प्रीवियस बैच था, उसके अंदर स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स, मैंने कहा था फिर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। मैंने स्टार्टिंग से लास्ट मंथ के अंदर उनको एक वेबसाइट ख़रीद के दी यहाँ पे, ठीक है? वेबसाइट खरीद के बाद नीच रिसर्च की, नीच ने वेबसाइट को कस्टमाइज़ किया पूरा, उसको इंडेक्सिंग के लिए भेजा 3rd लेक्चर में। 4th लेक्चर में मैंने आर्टिकल किस तरह से लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स कर रहे थे वो बताएं। उसके अलावा और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर बताया कि ह्यूमन कंटेंट को किस तरह से रैंक किया जाता है ये, और बैकलिंक्स का भी इसके अंदर मैंने बताया। बैकलिंक्स का मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ था, ये इसके अंदर ये सारा। अच्छा, नीच सिलेक्शन का भी इसके अंदर मैंने बताया हुआ था। एनी हाउ, सो ये प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग थी, अब इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह प्लेलिस्ट बन के मैं अपलोड कर दिया करूँगा। बाकी किसी को क्वेश्चंस हैं? आज हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जी। चैनल का नाम बता दे, मैंने यूट्यूब लिंक चैनल। शेयर कर दिया, वेब डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है सर। अच्छा, सर जी जो डेली की क्लासेस होगी सबकी रिकॉर्डिंग करना सर जी। कोशिश पूरी किया करूँगा, जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो फिर वो मैं भूल जाता होता हूँ उससे रिकॉर्डिंग करना, ठीक है? मुझे अक्सर मैंने 2-3 कैंडिडेट्स होते थे वो मुझे याद करवा देते होते थे। अच्छा जी, क्या कह रहे हो? आवाज़ आ रही मेरी? जी सर। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उससे वो डिस्कस करें, ताकि मुझे पता लगे किस चीज़ को क्या नॉलेज है एसईओ का, उस हिसाब से जो है ना मैं आगे फर्दर रोड मैप के हिसाब से सिखाऊँ। तो कैंडिडेट ऐसा है जिसको वेबप्रेस की नॉलेज ना हो? वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सबको आता है? जी सर। बाकी नुमान, मैं नाम लूँगा तो आपने जो है ना वो बताना मुझे, ठीक है? अब्दुलरहमान, आपको आता है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट? लगता है सबने माइक म्यूट किए हुए हैं और कहीं गए हुए हैं सारे। नहीं सर, इधर ही हैं जी, बोले। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब्दुल सईद, आपका तो क्लियर है, ठीक है? आमना क्लियर? फुरकान, आप बताओ। फुरकान? नहीं सर, अभी क्लियर नहीं है।
वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के लेक्चर्स नहीं लिए अभी? नहीं सर, टाइम नहीं मिला था, अभी स्टार्ट करेंगे। अभी ऐसे पहले आप कोडिंग से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो? विदाउट कोडिंग मैंने बताया हुआ किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करनी है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर। फुरकान अच्छा, आज सारे मैंने विदाउट कोडिंग है सारे विदाउट कोडिंग। अच्छा, जिस कैंडिडेट्स के वर्डप्रेस जिनका इसके बेसिक्स क्लियर है ना वेब डेवलपमेंट की, सर वही कैंडिडेट्स इंटर्नशिप्स में रहेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर फिर बेसिक्स बेसिक्स तो क्लियर किए थे मैंने सर। बेसिक्स अगर किसी के क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा इंटर्नशिप के अंदर। ओके सर। ठीक है, सब जिस कैंडिडेट्स की बेसिक्स नहीं क्लियर तो वो आई विल रेकमेंड इससे बाद जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी उसमें वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर 3 महीने बाद में इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वो पूछें, बेसिक क्वेश्चंस। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मेन थीम और चाइल्ड थीम में क्या डिफरेंस है, और मेन थीम यूज़ करना चाहिए या चाइल्ड थीम जब अगर दोनों एक साथ हों? ओके, सो जब भी आप वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हो ना, आपने दोनों जी सर। इंस्टॉल करनी है। आपने जो राइट। मेन थीम है वो भी इंस्टॉल करना है, और चाइल्ड थीम होता है मेन थीम का थीम। हमेशा जो बड़ी थीम्स होती राइट। हैं ना उसके चाइल्ड थीम्स बने होते हैं, और चाइल्ड राइट। थीम बनाकर ही उसको यूज़ करना है। चाइल्ड थीम को यूज़ इस वजह से किया जाता है कि इन डैट केस हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर कोई एरर वगैरह आ गया, थीम के अंदर कोई इशू आ जाए तो वो चाइल्ड थीम में आते हैं। मेन थीम का राइट। कुछ नहीं होता फिर, क्योंकि राइट। मेन थीम होती है लाइसेंस थीम, वो तो दोबारा एक्टिव करते हैं तो लाइसेंस देना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको जो थीम हुई है उनके लाइसेंस जी। अनलिमिटेड हैं, वो जितनी मर्जी वेबसाइट्स पे आप यूज़ कर राइट। सकते हो। राइट। राइट सर। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस के सर चाइल्ड थीम ठीक है में आके यूज़ करते हैं। सर। वो मैंने जो आपने लूबेक दी थी उसमें कुछ डेमो नहीं आए हुए सर, उसका क्या सॉल्यूशन है? वो अगर उनकी वेबसाइट पर जाएं तो वो कुछ डेमो हैं, तो उसमें मैंने जो वेबसाइट जब उस थीम अपलोड किया है तो वो डेमो नहीं शो हो रहे, तो डेमो में डेमो शो नहीं हो रहे थे। डेमो उसके अंदर जी। लिखा हुआ डेमो प्लगइन स्टार्ट में इंस्टॉल हुआ उसके? जी सर, डेमो इंस्टॉल हुआ है। डेमो जब मैंने डेमो पर गया हूँ तो वो डेमो सारे शो नहीं कर रहा, बहुत थोड़े से शो कर रहा है। अगर वेबसाइट पर जाएं तो ज़्यादा डेमो हैं। बात का क्या होता है कि जब हम थीम परचेज करते हैं ना तो उसके अंदर हम बेसिक वाला मॉड्यूल परचेज कर लेते होते हैं। इनके अंदर भी आपके राइट। बेसिक, एडवांस और अल्ट्रा वाले जो होते हैं ना मॉडल्स होते हैं, तो राइट। उस हिसाब से इसके अंदर जो है ना डेमोस होते हैं। माइट भी शायद वो बेसिक वाला हो, इस वजह से उसमें डेमो शो ना हो रहे हों। थोड़े बहुत हो रहे होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं जी हो रहे सर, होंगे। थोड़े से शो हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं शो हो रहे। 5-7 शो हो रहे हैं, काफ़ी सारे हैं उसमें। तो वो ज़रा दोबारा चेक कीजिएगा अगर कोई इसका दूसरा वर्जन अवेलेबल है। चलो मैं दूसरा वर्जन चेक करके आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। सर लूबेक थीम है। लूबेक थीम, चलो श्योर इंशाल्लाह। जी। बाकी चलिए। कैंडिडेट्स? सर जी जी। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे आपने कहा कि हर कोई अपनी पसंद के नीचे चूज़ करना चाहता है, तो इसमें मैंने कल भी यही पूछा था कि मैं मेडिकल से रिलेटेड जो भी यूनिट को कर सकता हूँ, इसमें तो कॉपीराइट या एआई का कोई इशू नहीं होगा ना? नहीं, क्योंकि बाज़ का जैसे हम एआई से लेते हैं तो उसमें कॉपीराइट का इशू आता है। नहीं कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमने वेबसाइट को ब्लॉग आर्टिकल को सबसे पहले डुप्ली चेकर से चेक करना होता है कि इसको प्लेजरिज्म तो नहीं है। फिर उसके जी जी बाद हमने उसको ह्यूमन में कन्वर्ट करना है। ह्यूमन में जब आप कन्वर्ट करते हैं ब्लॉग को तो जी उसके अंदर जी। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं, फिर हम ग्रामरली से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही फिर तो करते हैं, सर फिर पब्लिश करते हैं। भी हमने इसमें डिप्ली में चेक करके दोबारा चेक करना है हमने, जो आर्टिकल में वहाँ से लूँगा बुक्स वगैरह से। बाकी क्वेश्चंस एनीवन? कोई भी नहीं है तो क्लास एंड कर दें फिर? जी सर जी। चलें फिर इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में मिलते हैं सबसे। अपना ख्याल कल रखिएगा। क्लास नहीं होगी सैटरडे को। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। सर वो लूबेक थीम जरूर चेक कीजिएगा। श्योर इंशाल्लाह। थैंक ओके यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़।